अगर आप बड़े बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आप मार्केट में अपना दबदबा बना सकते हो, एक बड़े ब्रांड की तरफ जा सकते हो। यदि अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी कि अपना ब्रांड अगर आप बनाना चाहते हो, यानी कि नया ब्रांड लॉन्च करके आप सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं मार्केट में धाक जमाऊं अपनी और एक बढ़िया ब्रांड बनाऊं और उसको स्टार्ट करके मैं हाई लेवल तक जाऊं उसमें, तो इसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से मैं इसमें आपको काफी सारे पॉइंट समझाने वाला हूं। और ये जो आज का बिजनेस है और ये बेहतरीन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं मार्केट में, लोग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बिल्कुल एकदम नया लेके आए हम, लोग पहले से मार्केट में कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप भी कर सकते हो। अब केवल तरीका अलग हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नई टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, यानी कि मार्केट तक आपको माल जो है सही सही रेट पे पहुंचाना होगा। यदि अगर आप महंगा माल मार्केट में पहुंचाओगे तो फिर खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, अगर आप नए हो तो कम मार्जिन में आपको मार्केट में काम करना होगा और उसके बाद जैसे जैसे आपका मार्केट बड़ा होते रहता है तो आप अपने रेट को भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर लेकिन आपको पहले मैदान में उतरना होगा और चीजों को समझना होगा और तब जाके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। बेहतरीन है और लाजवाब है। ये जो आज का बिजनेस है ये हर उस बंदे के लिए बहुत लाजवाब हो सकता है जिसे अपने ब्रांड बनाने की तलाश है। अगर आप अपने ब्रांड बना करके मार्केट में काम करना चाहते हो तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आप इस बिजनेस को जरूर करिए। मैं यही सलाह दूंगा आपको कि जो है आप इस बिजनेस को आराम से करिए और इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको किस चीज पे काम करना होगा, यानी कि कोई या तो आप नया प्रोडक्ट ले आओ या फिर कोई नए तरीके से प्रोडक्ट ले आओ, और ये सब चीजें होने वाली हैं मार्केट में। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे तरीके मार्केट में यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होती हैं। अब कई चीजें, कई तरीके, और नया माल यानी कि नया प्रोडक्ट तो आपको मिलने से रहा, क्योंकि नया आविष्कार आप करोगे तभी जाके आपको नया माल मिलेगा, नया प्रोडक्ट। तो अब नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो क्यों न खाली समय वेस्टेज करने से बेहतर है कि आप जो है कोई पुराना प्रोडक्ट को सही तरीके से अपनी ब्रांडिंग करके और बढ़िया तरीके से लॉन्च कर सकते हो। तो मार्केट में काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी ब्रांड बनाते हो और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो बर्बाद हो जाओगे। करने के तरीके अलग अलग होते हैं और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को करिए और मार्केट में आप छा सकते हैं। तो आप मार्केट में छा जाइए। और अब आज जो हम बात करने वाले हैं, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पे सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हर बंदे के पास पूंजी कम होती है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं गरीब युवा, यानी कि मजदूर लोग और जो जॉब कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिजनेस में आपको इस वाले पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट के साथ आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो तो यानी कि 1-2 लाख रुपए तो मिनिमम आपके लगेंगे। यानी कि होलसेल दाम पे आप प्रोडक्ट बेचोगे, माल को बेचोगे मार्केट में, यानी कि आपको माल डंप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है 10 किलो मंगाया और उसे सेल करा, फिर 10 किलो मंगा लिया, तो ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो यानी कि भरपूर माल के साथ आपको उतरना होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि आप जो है मशीनें खरीदिए, बड़े बड़े गोदाम खरीदिए, यानी कि बहुत सारे वर्कर रख लीजिए, ये सब कुछ नहीं करना है। पैसा इन चीजों में नहीं लगेगा, पैसा जो आपका लगेगा वो लगेगा माल पे। यानी कि माल अगर नहीं बिक रहा है तो आपका पैसा सेव है, क्योंकि आपके पास माल जो पड़ा है वो पैसा आपका सेव है। आज का क्या बिजनेस होने वाला है? आज का बिजनेस दोस्तों होने वाला है कॉटन, यानी कि रुई बत्ती, यानी कि जिससे हम पूजा करते हैं, यानी कि इस तरह का
आप इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसको खुले रेट पे बेच सकते हैं, मार्केट में होलसेल रेट पे बेच सकते हैं, इसका रिटेल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में यानी कि किस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाने वाले हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कॉटन का बाजार हमारे इंडिया में बहुत तगड़ा है और इसकी खपत भी तगड़ी है और पैदावार भी तगड़ी है। ऐसा हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कॉटन बिल्कुल नहीं होता। भले ही कॉटन विदेशों से भी, बाहर देशों से भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना से आता है और भी कई देश हैं ऐसे जहां से कॉटन यहाँ आता है या फिर यहाँ से जाता है। पर लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, यानी कि इंडिया में आपके लिए कॉटन में क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कॉटन का बिजनेस करना चाहते हो यानी कि रुई का बिजनेस, तो किस तरह से करोगे, मार्केट में क्या तरीके होंगे, न्यू स्टार्टअप्स की बात करेंगे। और कई लोग, अब जरूरी नहीं है कि कई लोग जो है 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 लाख रुपए आराम से लगा सकते हैं। अब उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी तगड़ी है। और अगर आप 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यही वाला, तो आपके लिए मैं इस तरह का ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में मैंने 10,000 का तरीका बताया हुआ है। इसमें आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना होगा। तो अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका परफेक्ट है, आप बने रहिए और अदर्स आप इस वीडियो में जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रुई का यानी कि यूज क्या है। रुई के यूज अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, यानी कि काफी चीजों में रुई का इस्तेमाल होता है। पर लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे रुई बत्ती, यानी कि जो पूजा के लिए यूज होता है और जो पैकेट में यूज होता है, या फिर कॉटन जो है हमारे हॉस्पिटल में यूज होता है, इस तरह का ये यानी कि छोटे पैकेट, मिनी पैकेट, इस तरह के आप ये बना के मार्केट में सेल कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसी के साथ इसमें हम बात करेंगे होलसेल रेट में भी आप बेच सकते हो, यानी कि होलसेल में कैसे बेचोगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप रुई कहां से लाओगे, यानी कि कॉटन कहां से लाओगे, कहां ये सस्ता मिलेगा, इसका मार्केट कहां पे है, यानी कि होलसेल दाम में आप खरीदना चाहते हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 1 लाख का कॉटन खरीदना चाहते हो, यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सस्ता माल कहां मिलेगा आपको, क्योंकि आपको मार्केट में उस रेट में माल बेचना है जिस रेट में लोग पहले से बेच रहे हैं। तो उनके पास सारे टर्म्स यानी कि सारे जुगाड़ सब कुछ है उनके पास, पर लेकिन आपके पास, क्योंकि अभी आप नए नए हो। तो इस बार मैं अगर बात करूं, इसके 2-3 राज्य हैं हमारे देश में, यानी कि अगर बात करें जैसे कि महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में बहुत तगड़ा इसका मार्केट है, साथ में वहां पे पैदावार भी तगड़ी है। और इसी के साथ तमिलनाडु और गुजरात, ये 3 राज्य कपास पैदा करने वाले बहुत बड़े तगड़े लेवल पर कपास की पैदावार होती है। और साथ में मुंबई में बहुत तगड़ा मार्केट है इसका, जहां से आप कॉटन परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बैठे होलसेल रेट में जो है कपास यानी कि रुई खरीद लीजिए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं। आपको पर्सनली यानी कि फेस टू फेस होलसेलर, यानी कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े मार्केट है जहां इसका, वहां खुद जाना होगा और आपको वहां से खरीद के लाना होगा। अगर मैं कहूं तो 1 से 2 लाख रुपए आप जो है माल में लगाइए। अब इसमें आपको छोटी सी एक मशीन खरीदनी होगी पैकिंग करने के लिए, यानी कि मार्केट में से आपको पाउच उठाना होगा और उसके बाद इसके 50 ग्राम के पैकेट बना सकते हैं, 100 ग्राम के बना सकते हैं, 200 ग्राम का बना सकते हो, 500 ग्राम का बना सकते हो, अलग अलग इसके जो है आप पैकेट बना सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप छोटा पैकेट बनाते हो तो मार्जिन भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना छोटा पैकेट होगा रेट उतना महंगा होगा, तो ये भी आपको पता होगा। और अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप 50 ग्राम का पैकेट बनाते हो, 1 केजी में आपके 20 पैकेट बनने वाले हैं। 20 पैकेट में आपका क्या मार्जिन रहने वाला है। यहाँ पर जो अगर आप जो खरीद के लाते हो तो आपको जो मार्केट रेट इसका पड़ने वाला है, ये आपको 6300 से लेकर के 7500 के आसपास पर क्विंटल पड़ने वाला है। तो आप कम से कम पहली बार खरीद रहे हो तो पैसा तो आपका लगने वाला है। आप कंफर्म हो इस बिजनेस के लिए तो तभी आप जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो कोई दूसरा बिजनेस ढूंढेंगे। तो मैं बात करूं तो यानी कि 1-2 क्विंटल कम से कम आपको पहली बार में खरीदना होगा। आप जो है घर बैठे बैठे भी इसे सेल कर सकते हो।
क्योंकि लोग आपके पास आएंगे और उस चीज के लिए भी आपको काम करना होगा। यहाँ पे दो तरीके बेचने के होने वाले हैं, सेल करने के। और अब आपके लिए हम बात करते हैं, अगर आप 50 ग्राम का पैकेट बनाते हो तो 50 ग्राम का पैकेट आपका जो बिकेगा वो बिकेगा मार्केट में 20 रुपए का, क्योंकि इसमें लागत थोड़ा लगेगी, क्योंकि खर्चे भी ज्यादा आएंगे। और अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर आपको मिनिमम, मैं कहता हूं कि अगर आपको 95 रुपये में भी पर केजी मिल रहा है तो 95 रुपये में यानी कि आपका जो है ये पड़ता है सीधा सीधा, अगर हम बात करें 5 रुपये 50 ग्राम पड़ गया। अब 50 ग्राम में जो आपकी लागत यानी कि माल जितने का हुआ वो हुआ 5 रुपये का। इसमें 2-3 रुपये ऐड करेंगे आप जो है मार्केट में ले जाने का, या फिर जो आपके खर्चे आ रहे हैं उसमें पॉली बैग जो लगेगा, पाउच लगेगा, ये सब जो लागत लगेगी, लेबर लगेगी, जो भी सब कुछ लगेगा, तो 2-3 रुपये यानी कि हम 5 रुपये और ऐड कर लेते हैं तो 10 रुपये आपका लागत आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट में से यानी कि आपने माल नहीं खरीदा, आपने डायरेक्ट व्यापारी से खरीदा, होलसेलर से, तो आपको माल सस्ता पड़ा। यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें 100 रुपये के आसपास आपको माल पड़ा, तो ये मोटा मोटा 5 रुपये से लेके 10 रुपये के आसपास आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको आपने मार्केट में बेच रहे हो तो मार्केट में आप जो है 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये के बीच में आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब अगर मैं कहूं तो 20 रुपये में बेचिए, तो इस हिसाब से आपको जो है सीधे सीधे यानी कि 1 केजी माल आपका 400 रुपये का हो गया, और इस हिसाब से आपको जो है 200 रुपये खड़े इसमें बच रहे हैं। पर लेकिन आप ये कर सकते हैं, अगर 20 रुपये का पीस के बजाय आप 18 रुपये का मार्केट में बेचिए, 2 रुपये और एक्स्ट्रा मार्जिन दुकानदार को देंगे तो आपका प्रोडक्ट वो सबसे पहले बेचेगा। तो ये एक तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है, खुले दाम पर आपको माल बेचना है। यानी कि अगर मैं बात करूं, होलसेलर आपके पास वो बंदे आएंगे, जैसे कोई रुई बत्ती का काम करता है, यानी कि पूजा के लिए वो बत्ती बनाता है, और उसे अगर वो यानी कि आपके पास खरीदने आता है तो आप उसको जो है 10 किलो 20 किलो जो भी उसको चाहिए तो वो 120 से 25 रुपए के आसपास निकाल सकते हो। तो फिर भी अगर आप 20 रुपए में भी बेच रहे हो, 120 रुपए में बेचते हो, तो यानी कि आपको 25 रुपए फिर भी पर केजी मिल रहा है। और क्योंकि सेल ज्यादा होगा तो इसलिए जो है आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे अगर रिटेल कर रहे हो, आपकी लेबर कॉस्ट, आपका मशीन का कॉस्ट, बिजली का बिल, ये सब चीजें होने वाली हैं। फिर उसके बाद मार्केट में पहुंचाना है, लेबर लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों आपको एक बंदा जरूर रखना होगा, क्योंकि आपका अगर शहर बड़ा है तो आपको 2 रखने होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा और उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे, तो इजीली आप हैंडल करेंगे सारी चीजों को। तो सबसे मेन मैं अगर कहूं तो वर्कर के नाम पर आप जो है 1-2 बंदे मार्केटिंग करने के लिए रखिए, क्योंकि ऑर्डर अगर आपके पास आ गया तो माल तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि माल आप खुद पैक कर लेंगे, खुद बना लेंगे। क्योंकि फर्स्ट में नया स्टार्ट कर रहे हो, कम इन्वेस्टमेंट के साथ सारी चीजों में अगर पैसा लगा दोगे तो फिर यहाँ पे फंसने के चांस बड़े हो जाते हैं। वर्कर भी रख लिए और हम तो बाबूजी बनकर बैठेंगे और देखेंगे, केवल ऑर्डर झाड़ेंगे, तो ये सब आपको नहीं अपनाना है। आपको जो है खुद मेहनत करनी है, मार्केट में खुद उतरना है, और इस तरह से आप कपास का यानी कि रुई का बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें मशीन की बात करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी मशीन पैक करने के लिए आप रख लीजिए, यानी कि पॉली बैग जो आप लेके आओगे उसमें अपनी जो ब्रांडिंग करवाओगे, और वो ब्रांडिंग वाला जो पैकेट आपको बनाना है 50 ग्राम का 200 ग्राम का, तो उसको पैक करने के लिए एक मशीन 1000-1200 रुपए की मार्केट से पड़ेगी। कहीं से भी आप खरीद लीजिए, वो हर जगह मिल जाती है। और इसके साथ आपको कोई ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होने वाली है। प्रोडक्ट आपने बनाया, मार्केट में सेल करिए, तो अपने आसपास से सेल करना स्टार्ट करिए। अब सेल करने के लिए आप पूजा भंडार की दुकानों को पकड़ सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, इस तरह की दुकानें पकड़ सकते हो, किराना स्टोर्स हैं, सारी किराना स्टोर्स जो है, सभी किराना स्टोर्सों में रुई कॉटन मिलता है। तो मार्केटिंग तो इसका तगड़ा है, और इसका व्यापार हमारे इंडिया में बहुत तगड़े लेवल पर होता है। तो अब हमने यहाँ पे सारी चीजें लगभग बात कर ली, और अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।